हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 एंड आय व्यय अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हमें बजट तैयार करना है। बजट तैयार सभी सरकारी कार्यालयों एवं विद्यालयों में तैयार किया जाता है, फिर वो एकजाई होके अपर लेवल पे जाता है, डायरेक्टेड लेवल पे, जो भी उनके हेड ऑफिस होते हैं, एंड फिर वहाँ से एक साथ हमें बजट अलॉट होते हैं पूल बजट के रूप में। तो यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि जो बजट का मेन प्रपत्र होता है, प्रपत्र 8, वो आपको कैसे तैयार करना है। बहुत सी एक्सेल शीट्स आपके पास होगी, बट मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको एक एक कॉलम की पूर्ति करनी कैसे होती है। जो फॉर्मूला बेस्ड तो रहते हैं, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कि इस कॉलम में कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगना चाहिए, एंड आप खुद के बेस पे भी ये एक्सेल शीट तैयार कर सकते हैं। आपको किसी एक्सेल शीट की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रपत्र 8 इसी तरह का होता है। जब भी आप प्रपत्र तैयार करेंगे तो आपको इसी तरह करना है। कुछ छोटा मोटा चेंजेस हो तो वो आप कर सकते हैं। पहले वाले कॉलम में मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर आपके यहाँ पे जो भी स्कूल या ऑफिस का नाम है वो आ जाएगा, ऑफिस आईडी आ जाएगी, जो भी बजट हेड है वो आ जाएगा, स्टेट में है, सीए में वो आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है क्रम संख्या का। नेम में यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय के नेम है, जिस बजट हेड में जितने एम्प्लॉय, अभी मैंने 2 एम्प्लॉय लिए हैं, उस बजट हेड में 2 एम्प्लॉय, तो उनके नेम मैंने डाल दिए डमी के रूप में। उनके जीपीएफ नंबर आ जाएंगे, पदनाम आ जाएगा, क्या पोस्ट है उनकी, पे लेवल आ जाएगा, अभी जो वो करंट पे पे लेवल प्राप्त कर रहे हैं वो आएगी, सर्विस श्रेणी आ जाएगी उनकी, सबऑर्डिनेट सर्विस है 3rd ग्रेड की। तो अब यहाँ पे कॉलम स्टार्ट होता है। यहाँ से आप ध्यान से सुनिए। दिनांक 1 मार्च 2025 को कर्मचारी का वेतन क्या होगा। तो अभी जो जुलाई का हमारा वेतन है वही 1 मार्च 2025 को होगा। तो हमें अभी जो जुलाई के बाद हमारा इंक्रीमेंट लगा है वो वाली बेसिक आपको यहाँ मेंशन करनी है। तो दोनों एम्प्लॉय की यहाँ मैंने मेंशन कर दी है। नीचे आपको सिंपल सा इन दोनों का टोटल लगाना है। यहाँ पे सम का ऑप्शन दिया रहता है, ऊपर की साइड ऑटो सम का, उससे लगा सकते हैं, कैलकुलेटर से भी लगा सकते हैं। यहाँ ऑटो सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक काम करेगा, आप वो लगाइए। अब हम नेक्स्ट कॉलम में चलेंगे। दिनांक 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026, क्योंकि 25-26 के लिए भी हमें बजट ले जाना है, तो उसके लिए निर्धारित राशि 1 मार्च 2025 के वेतन के आधार पे क्या होगी। तो ये क्या फॉर्मूला है मैं बताऊं आपको। इसके लिए हमें यहाँ पे ये जो बेसिक है, इस कॉलम की पूर्ति कैसे होती है, ये जो आपने 1 जुलाई को बेसिक लिखी है, इस कॉलम पे आपको यहाँ पे इस बेसिक को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला देखिए लगा हुआ है। इस फॉर्मूले को देखिए, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है H9 में, यहाँ H हो गई है, यहाँ रो हो गई है 9। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इस फॉर्मूले में। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे इजीली वर्क करेगा। मैं आपको एक बार लगा के ही बता देता हूँ वापस से। यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन लगाना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है एंड 12 लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा, जो भी हमारा मेन फॉर्मूला है वो यहाँ पे इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम को प्राप्त करने के लिए जो ये है कॉलम आपकी जो बेसिक लिखी है, इसको 12 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा दोनों के लिए। तब जाके प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए आपको ऐसे ही करना है इस कॉलम के लिए। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। तो ये रही दोनों कॉलमों की बात। अब इसके बाद हमारे पास एक और कॉलम आता है जिसके 2 पार्ट हैं। वेतन वृद्धि जो दिनांक 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक होगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा वेतन वृद्धि की राशि, वेतन वृद्धि की तिथि से 28 फरवरी 2026 तक की रकम वृद्धि। तो अब इस कॉलम को कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, जो ये है आपकी बेसिक 1 जुलाई को, उसका 3% आपको निकालना है, जो कि यहाँ मैंने पहले से निकाला हुआ है। साइड में आप ये देखिए इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसका 3% यही आएगा, आप निकालिएगा। 34,800 का 3% 1,000 आएगा। 1,000 आने के बाद उसे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास फिगर आ जाएगी। अब मान लीजिए, मानना नहीं है, ये तो वैसे है ही सही। 34,800 का हमने 3% निकाला 1,000, इसे 8 से मल्टीप्लाई किया 8,000 हो गया। तो यही कि यही यहाँ जो राशि है ये हमें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो ये 3 कॉलम हो गए हैं। अब यहाँ भी आप देखिए 36,900 बेसिक है। अब इसका जब 3% निकालेंगे तो वो आएगा 1100। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। इसका आएगा 1100, 1100 को मल्टीप्लाई किया हमने 8 से, तो ये आ गया कॉलम हमारा 8,800 रुपये। तो आप वापस से मैं एक बार समझा देता हूँ कि ये वाला जो कॉलम वाला 10 है,
9 वाले कॉलम को तो आपको बेसिक से 12 से गुणा करना है, ये सिंपल मेथड हो गया। अब जो 10 वाला कॉलम है, आपको ये जो बेसिक दी हुई है आपकी जुलाई वाली, जुलाई का आपको सबसे पहले 3% निकालना है। जैसे आप इंक्रीमेंट निकालते हैं, पहले लेवल में वैसे ही मेंशन रहता है कि नीचे कौन सी बेसिक आएगी, कितना हमारा रहता है, तो उसका अंतर आप निकाल सकते हैं इजीली। और जो हमारा 3% आ रहा है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8 से। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो मेंशन हमें यहाँ पे कर देना है। अब इसको 11 से हमने मल्टीप्लाई किया 8 को, तो 8800 आ गया। अब वेतन वृद्धि की दिनांक कब होगी नेक्स्ट वाली, जुलाई 25 में, तो वो यहाँ पे मेंशन कर दी हमने। तो ये कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गए 10वां 11वां। अब हमें 12वां कॉलम को पहले छोड़ देना है कि 12 कॉलम कैसे आएगा। पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट 13वें कॉलम की, आय व्यय का अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा 9 कॉलम है, 9 कॉलम एंड 10 कॉलम, इसका जो टोटल है, टोटल फिगर है, वो हमारी यहां पे मेंशन होगी। आप देख सकते हैं ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं फॉर्मूला लगा के। यहां पे आप इक्वल टू का साइन लगाइए जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं। इसको यहां से हमें प्लस करना है इस वाले को, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। प्लस का चिन्ह लगाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे एंड फिर एंटर मारेंगे। जैसे ही एंटर मारेंगे हमारी जो फिगर है वो हमारे सामने आ जाएगी। तो ये जो हमारा अमाउंट है वो आ जाएगा, और इसको आप थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो ये वाली नीचे वाली फिगर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। तो ये बात हो गई हमारे 13वें कॉलम की भी। इतनी आपको बात समझ में आ गई है। तो आप आगे बढ़े हम यहाँ पे कि 12वां जो कॉलम है हमारा, ये कैसे आता है, ये मेन कॉलम रहता है। चलिए ये सबको पता हो गया। ये इस बेसिक को हमने 12 से गुणा किया तो ये आ गया। अब इस बेसिक का 3% निकाला और 3% को हमने 8 से गुणा किया तो ये 10वां कॉलम आ गया। अब हमें 13वें कॉलम का भी पता चल गया है कि 9वें और 10वें कॉलम को हमने ऐड किया तो वो 13वां कॉलम आ गया यहाँ पे। तो आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा, आपको चाहिए रहेगी तो। अब हम निकालना है 12वां कॉलम। 12वां कॉलम निकलेगा कैसे, अब आप देखिए ऊपर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, एक बार इसे देखिए आप। 12वां जो कॉलम है इसमें हमें क्या करना होगा, सारा खेल बेसिक का ही है, बेसिक से ही निकलेगा ये भी। इस बेसिक से पहले की जो बेसिक थी इस कॉलम के लिए समझिए आप, ये जो 8वां कॉलम है, यहाँ जो बेसिक शो हो रही है, इससे पूर्व की जो बेसिक है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, और अभी जो करंट बेसिक है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 8 से। जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, फिर आपको उन दोनों को ऐड करना है, तो आपका कॉलम आएगा 12वां वाला कॉलम। तो आप ऊपर देख सकते हैं मैंने ऐसे ही किया हुआ है। ऊपर फॉर्मूले में ऊपर आपको फॉर्मूला दिख रहा है। 34,800 के पहले वाली जो बेसिक है वो है 33,800, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर प्लस का चिन्ह लगाया हुआ है। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे बेसिक ली हुई है वो अभी करंट बेसिक है, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया है। तो पूर्व वाली बेसिक को 4 से गुणा करना है, प्लस अभी करंट वाली बेसिक को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा। जैसे आपका ये कॉलम प्राप्त होगा, आपको इसको थोड़ा सा नीचे से नीचे ले आना है, तो ये वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे ही। तो ये दोनों सारे कॉलम मैंने आपको बता दिए हैं 1 से लेकर 13 तक के। अब बात करेंगे हम नीचे वाले कॉलम्स की। नीचे वाले कॉलम्स के लिए आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे इन ऑप्शंस के लिए सम लगा लेना है, ताकि ये नीचे वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इन दोनों को आपको जोड़ना है। मान लीजिए 3 एम्प्लॉय आते हैं तो तीनों का योग जुड़ेगा, 4 आते हैं तो चारों का योग जुड़ेगा। तो यहाँ पे ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। अब बात करते हैं योग संवेतन। तो योग संवेतन में क्या होगा, योग संवेतन जो हमारा ये है संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष 2024-25 का जो अमाउंट हमारे पास आया है, और आय व्यय का अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो अमाउंट हमारे पास आया है, वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा योग संवेतन के रूप में। अब आपके जो हेड ऑफिस है वो आपसे कहते हैं कि आपको 53% से डीए चार्ज करना है या 54% से करना है, तो आप वो आपके अकॉर्डिंग कर लीजिए। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ये जो योग संवेतन का कॉलम है, यहाँ पे आप महंगाई भत्ते वाले कॉलम पे जैसे ही जाएंगे, आपको एक ऊपर फॉर्मूला मिलेगा राउंड वाला। राउंड वाले में फॉर्मूला क्या लगा हुआ है कि राउंड वाले में सबसे पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर राउंड लिखना है बेसिक की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि कभी कभी 0.5 का भी अंतर आ जाता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे बेसिक की कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो राउंड अप में आए इस वजह से। तो आपको सबसे पहले राउंड का ऑप्शन लगाना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर वहाँ पे लिखा हुआ है L12, L ये हो गया और 12 क्या हो गया ये। तो L12 मतलब जो हमारा ये बेसिक है, आप इसको बेसिक के रूप में कंसिडर कीजिए। ये जो 8,52,000 लिखा हुआ है बेसिक का, हमें यहाँ पे क्या निकालना है
54% या 53%, जो भी आपको रूल दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग आपको बजट बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 53 से निकाला हुआ है, तो हमें सिंपल यहाँ पे बेसिक का 53% लिखना है। चाहे आप कैलकुलेटर से लिखिए या आप फॉर्मूला लगा के लिखिए, आप फॉर्मूले को नोट भी कर सकते हैं। यहाँ से इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, राउंड लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको जिससे मल्टीप्लीकेशन करना है वो लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 53%, कोमा लगा के 0, उसके बाद राउंड। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना आए। तो सेम एज इट इज हमें फॉर्मूला यहाँ लगा लेना है इसके लिए। तो ये एज इट इज यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा। एक बार आपको कैलकुलेटर से भी जरूर चेक करना है कि ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। अब बात करेंगे हम मकान किराए की। मकान किराया अभी डीए इंक्रीज होते 20% हो जाएगा, तो आपको 20% से लगा लेना है। फॉर्मूला एज इट इज ही रहेगा, राउंड वाला महंगाई भत्ते का या मकान किराए का, दोनों का फॉर्मूला एक ही रहेगा। बट आपको जहां परसेंटेज है वहां पहले हमने 54 से मल्टीप्लाई किया था बेसिक को, अब आपको यहां पे 56 या 53 जो भी लोगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको एक बार राउंड फिगर में आपका ये मकान किराया भी निकालना होगा। तो मकान किराया निकलेगा आपको बेसिक का 20%, जैसे हम सैलरी बनाते हैं वही है फॉर्मूला। तो आपके पास मकान किराया भी आ जाएगा। अब मेन आएगा हमारे पास शहरी भत्ता। जो सिटी में रहते हैं उन लोगों के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, सिटी अलाउंस मिलता है। जैसे कोटा का ले लेता हूँ मैं, कोटा में मिलता है 620 रुपये, तो 620 में हमें 12 महीने तक मिलेगा वो, तो 12 से मल्टीप्लाई करना है उसको। और फिर जितने एम्प्लॉय को सीसीए मिल रहा है, सभी को मिलता है वैसे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 620 मल्टीप्लिकेशन 12, फिर मल्टीप्लाई 2 या 3 जितने भी एम्प्लॉय है, तो उनका सबका टोटल आपके पास यहाँ आ जाएगा। सेम हमें यहाँ पे करनी है वो प्रोसेस। उसके बाद हमें समर्पित वेतन, मेन ये सीखिए आप, समर्पित वेतन आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। समर्पित वेतन का फॉर्मूला ये रहेगा कि आपका जो बेसिक है एंड डीए है, इसको आपको समझिए, इस बात को, बेसिक एंड डीए को आपको जोड़ना है। जो भी आपका योग संवेतन दिया हुआ है एंड जो महंगाई भत्ता है उसको जोड़ा हुआ है, उन दोनों को जोड़ना है, बेसिक प्लस डीए, और हमें भाग लगाना है उससे 24 का। जैसे हम भाग लगाएंगे हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा समर्पित वेतन आ जाएगा। तो ये दोनों कॉलमों में आपको इस तरह का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ फॉर्मूले का मैंने आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो तरीका यही है, आप कैलकुलेटर के जरिए भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है तो आप फॉर्मूलोज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो। इसके बाद बात करेंगे हम बोनस की। बोनस मिलता है 6774, तो यहाँ पे 2 एम्प्लॉय, दोनों एम्प्लॉय को मिलेगा। अगर 4800 से ज़्यादा वाली ग्रेड पे तो उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है 6774 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 एम्प्लॉय तो 4 से कर लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बोनस आ जाएगा। किसी तरह का कोई एरियर पेंडिंग है तो वो तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी, एरियर क्या है आपका। अब आपको इन सब का यहाँ से योग लगाना है। कुल योग कैसे लगाना है, योग संवेतन से लेकर यहाँ पे एरियर का। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और ऊपर वहां पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नीचे वाली फिगर आ जाएगी कुल योग वाली। तो ये पूरी प्रोसेस है कि हमें प्रपत्र 8 कैसे तैयार करना है। मेन जो बजट में फॉर्मेट रहते हैं वो प्रपत्र 8 रहता है और प्रपत्र 9 रहता है। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो प्रपत्र 9 पे रहेगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।